हाँ dear student, now just to clarify the concept or how we can use Rolle's theorem in my question. So first of all I will take one example. It's very important book का question उठाया मैंने. F of x is equal to mod x इन द इंटरवल -1 to 1. मुझे पहले वेरीफाई करना है क्या रोल्स हेयर अप्लीकेबल है या नहीं है. तो सबसे पहले आप है ना बेटे रिजल्ट को याद करेंगे जो तुम्हारे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में है ये अच्छी तरीके से भी. वैसे भी एवरी डेरिवेबल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सपोज एट x इज इक्वल टू c, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. It doesn't mean that if a function is not derivable at that point, it will not be continuous at that point. But if it is derivable, it must be continuous. Every derivable functions are always continuous. But converse is not true. It means if a function is not derivable, it doesn't mean that that will not be continuous. Here I am taking the same example. पहले मैंने ना बेटे थर्ड पोस्टुलेट ले लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नाम दो, दैट डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड. पहले मुझे तीनों कंडीशन निकालनी है. x को -1 पुट करूंगा, -1 का मोड 1 आएगा. फिर 1 पुट करो बेटे, फिर 1 आ गया. क्या अगर ये साइड इक्वल तो ये इक्वल नहीं होगा, तो f इज इक्वल टू एफ बी आ गया. अब मुझे है ना डिस्कस करना है, जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी कर लेते हैं पहले चेक. और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के मैंने मेथड बताया था तुम्हें. मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था. आप मैंने कहा था कैसे रिमूव करते हैं. सबसे पहले मॉड के अंदर जो क्वांटिटी उसको 0 पुट करके x फाइंड आउट कर दो और वो रियल एक्सिस पे बना लीजिएगा. अगर 0 से बड़ा कोई नंबर मैं सपोज करता हूँ माइंड में, यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये प्लस का x बनेगा बेटे. अगर नेगेटिव मान लीजिए मैं -2 पुट करता हूँ अंदर x की जगह, तो ये क्वांटिटी अंदर वाली -2 बन गई. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस अपनी तरफ से राइट करूँगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा x. तो ये मेरी वैल्यूज आ गई माइनस का x. अब दो वे मैंने डिस्कस किए थे. मैंने केसी सिन्हा जो बुक है वो लिखती है, इसमें डायरेक्ट ये क्योंकि 0 के लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देते हैं. यहाँ इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. जिस पॉइंट पे चेक करना पुट करूँगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1. अब x को 0 तो है नहीं राइट साइड में, पुट तो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव 0 पर क्या बन गया -1. अब मैं जाऊंगा राइट हैंडेड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव का मीन्स एफ डैश एक्स निकालूंगा राइट हैंड साइड की तरफ से, वो 1 आ गया. अरे ये फिर x को 0 पुट करना, यहाँ x तो है नहीं राइट साइड में, तो इसलिए कहूँगा राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या बन गया रे 1. लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या बन गया -1. इट मीन्स LHD इज नॉट इक्वल टू RHD. सो वी कैन से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. और 0 किस में बिलोंग करती है, -1 और 1 के बीच में. तो जब मैंने कहा डेरिवेबल होना चाहिए क्लोज ओपन इंटरवल में, तो इसके हर एक पॉइंट पर डेरिवेबल होना चाहिए था. तो 0 मेरे इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो मैं लिखूंगा fx इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर इन ओपन इंटरवल -1 to 1. क्योंकि मैं कहूँ जब ये डेरिवेबल होना चाहिए पूरे क्लोज में, तो इसके हर एक पॉइंट पे ये डेरिवेबल होना ज़रूरी था. तो यहाँ 0 पे तो नहीं है डेरिवेबल. या दूसरा मेथड डिराइविटी चेक करने का पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ भी मैं चेक करूँगा. एट x इज इक्वल टू 0 मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा बेटे. कैसे बताया था, 0 के लेफ्ट में जाएंगे आप तो x 0 माइनस करेंगे, डिनोमीटर में x -0 एफ एक्स माइनस का f0. अब ये वैल्यू डाल दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस. अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या थी वहाँ -x. और f0 अगर 0 का मोड राइट करूंगा मैं, वो 0 आएगा डिवाइड बाई x. अरे क्या ये -1 नहीं बन गया. इन द सेम वे अगर मैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये क्या आएगा बेटे x -0 एफ एक्स माइनस f0. अब यहाँ x की वैल्यूज एफ एक्स की वो वैल्यू पुट करो जब x 0 से ग्रेटर है. तो क्या वैल्यूज है मेरे यहाँ, x है वहाँ -0 डिवाइड बाई x, ये क्या आएगा बेटे 1. तो किसी मेथड से जाइए, द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू माई इंटरवल. सो आई कैन से द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल. सो नाउ रोल्स थ्योरम कैन नॉट अप्लाई हियर, बट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. रीजन बीइंग यू नो x इज पोलिनोमियल. और मैंने डिस्कस किया था जितनी भी पोलिनोमियल है वे हर एक जगह कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस एवरीवेयर. और उसका मोड फिर एक रिजल्ट और डिस्कस किया था, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, मोड ऑफ दैट मोड x विल आल्सो बी कंटिन्यूस. इट मीन्स fx इज कंटिन्यूस. सो हियर इट इज क्लियर, नॉट डेरिवेबल बट कंटिन्यूस. बट इफ ए फंक्शन, फिर मैं रिजल्ट रिवाइज करता हूँ, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पे, वो कंटिन्यूस भी होगा. ये डेरिवेबल नहीं है, आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूस. इसलिए मैंने बोला था
दिस रिजल्ट इसका कन्वर्स अप्लीकेबल नहीं है, तो अब वी कांट अप्लाई ए रोज थ्योरम बिकॉज माई फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। तो यहाँ एक पोस्टुलेट सेटिस्फाई नहीं हुआ, इससे रोज नॉट अप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट।